डिबेट करता हूं, अगर मैं गलत मुझे गलत। उन्होंने कहा अगर पूरे विश्व के बाप हैं तो हम लोग तो नहीं मानते, यहाँ तो कोई नहीं मानता। हमने कहा कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं, बेटा ही निकम्मा। हमने कहा भारत के नहीं पूरे विश्व के बाप हैं राम जी। अरे ये बात है, जो भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम आप बोलते हो, जो मुसलमान ही होएगा। 2 + 2 कितना होता है? गांव से कोई आती है लड़की, वालिद को मैथमेटिक्स नहीं फिर दिगर मज़हब का मुताला किया। एक हिंदू पंडित कहता है कि राम जी पूरी दुनिया का बाप है, जो अपने बाप की नहीं मानता वो बेटे ही निकम्मे हैं। तो इस पर देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या जवाब है। और औरत भी सवाल करती है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो कहती है कि मेरा शोहर जो है वो मुस्लिम है। ये देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स प्ले। धर्म तो केवल सनातन है और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। हम जब अभी विदेश गए तो लंदन में एक व्यक्ति बोला कि राम जी तो भारत के भगवान हैं। हमने कहा भारत के नहीं पूरे विश्व के बाप हैं राम जी। उन्होंने कहा अगर पूरे विश्व के बाप हैं तो हम लोग तो नहीं मानते, यहाँ तो कोई नहीं मानता। हमने कहा कोई पुत्र अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं, बेटा ही निकम्मा है। एक दिन ऐसा आएगा कि समूचा विश्व राम की शरणागति, पर कुछ समय तो है, अखंड भारत जरूर होगा। मेरा नाम सपना है, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, या हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हो। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कहते हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 + 2 कितनी होती है? 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है, 2 + 2 4 भी, 2 + 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 + 2 4 भी सही, 2 + 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 + 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 + 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 + 2 5 नहीं, 2 + 2
4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का सब एक बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। अपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जिस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है।
तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं, मैं उसकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, अभी उस टाइम जमाना बल्कि भी अच्छा था, बदल लूट रहा है। था। एक पंडित कहता है कि ये राम जी पूरी दुनिया के बाप है। ये कहता है कि जो बेटा इसकी माने ना वो निकम्मा है। तो गलत बात इसने कही, कुफर है, ये काफिर है, ये काफिर है। तो अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बहन को मुसलमान किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन थी। अल्लाह ताला उसको अजर खैर दे, उसका खात्मा बिल ईमान करे, ईमान के हाल से मौत दे। सब मुसलमानों को, जितने मुसलमान अल्लाह पाक सबको ईमान की हाल में मौत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मजीद लंबी जिंदगी, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली दे, ताकि वो मजीद मुसलमान कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनका शुक्रिया, उनका दिल से थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह।